हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे आप और मैं हम दोनों ही मिलके क्वेश्चंस को डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। आराम से वीडियो को पॉज करके बनाओ, अप्रोच देखो अपनी अपनी। उसके बाद मेरे साथ आंसर को चेक करना, देखना कैसी हम अप्रोच लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बेस है किस पे? परसेंट बेस से है ना। स्कोर, मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं किसी एग्जाम में। जैसे कि पी ने जो स्कोर मतलब क्यू ने जो स्कोर किया है वो पी से 20% कम किया है। तो सबसे पहले देखो मार्क्स की बात चल रही है ना। कोई एग्जाम होता है ऐसे ही, हमारा बैंक एग्जाम होता है, टीसीएस है ना, आयो डिजिटल जोन में होता है। तो अब यहाँ से रिलेट करके हम क्वेश्चन को और थोड़ा रिलेट करते हैं, आसान बनाते हैं। देखो पी से किया, 20% कितना होता है? 1/5 है ना। परसेंट हटाओगे नीचे 100 जाएगा, और जब 100 जाएगा तो 20 से काटोगे 5 बार। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 20% की होती है 1/5। यहाँ पे मैंने लिख लिया पी, यहाँ पे लिख लिया क्यू। पी से है, पी से 20% कम है, इसका मतलब ये पी की वैल्यू है ना। जिससे कंपेयर हो रहा हो वो हमेशा फ्रैक्शन में नीचे वाला होता है, उसी को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। जिससे कंपेयर हो रहा हो, तो पी से कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्यू का। तो पी का अगर 5x है तो पी से 20% कम है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम को बता रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस वर्ड लगा। तो एक कम है, 5 से एक कम है, मतलब कितना हुआ? 4। 4x कितनी किसके हो गए? किसने स्कोर किया? क्यू ने स्कोर किया। ऐसे ही मार्क आर, जो नंबर स्कोर किए हैं आर ने, वो 30% कम किए हैं। किससे? क्यू से। तो देखो क्यू तो यही था, है ना। वो 30% कम नहीं, ज्यादा किए हैं, 30% ज्यादा किए हैं। तो देखो क्यू ये था, आर का और निकालना है। तो क्यू से 30% ज्यादा है, तो 30% क्या होता है? देखो परसेंट अगर हटाओगे नहीं तो 30/100 होगा, तो 0 से 0 घटेगा, 3/10 मिलेगा, है ना। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्यू से। तो क्यू हमारा ये है। अगर 10 क्यू है तो 3 ज्यादा कौन है? आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 में 3 जोड़ा 13, है ना। लेकिन ये किसका है? ये इस 4x का है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4x, है ना। और 10 कौन था? क्यू। तो ये जो 10 है वो क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना। मतलब इसका, ये जो 10 है ये इसके इक्वल है, 4x के इक्वल है इस वाली कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज हो रहा है तो हमें इक्वल बनाना है। तो 4x का 13/10 ही तो निकालना है। अगर 30% ज़्यादा निकालोगे तो वो 13/10 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कटने के बाद क्या बनेगा? 2 से काटोगे, काटना है काटो, नहीं काटना मत काटो। तो यहाँ पे देखो 10 तो ईजी होता है, तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं अभी। अब यहाँ पे आगे क्या दे के रखा है? आर का हमें बताना है कि उसने जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो परसेंट में बताना है कितने ज़्यादा किए हैं। किसके कंपेरिजन में? पी के कंपेरिजन में, है ना, इस पी के कंपेरिजन में। तो देखो यहाँ तो सीधा दिख रहा था, परसेंट में बताना है। परसेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। ये 13 × 4 कितना हुआ? 52, है ना। 52x/10। और यहाँ पे कितना था? 5x, है ना। ये कंपेयर करना है, परसेंट में बताना है। इससे कितना ज़्यादा था इसलिए हम सेपरेट कर रहे हैं। किससे ज़्यादा था? पी से। तो पी का कितना है? 5x। और नीचे देखो इनटू परसेंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस नंबर को देखो, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा? एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, बेस सेम हो जाएगा। तो ये 50 हो गया। 52 में से 52x गया तो कितना, मैंने 52x में से 50 गया, कितना बचा? 12x। नीचे 10 था तो देखो 10 नीचे था, तो ये कहाँ जाएगा? ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। 10 × 5 करोगे 50x मिलेगा। ऐसे ही 100 चला है तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया। 50 से 100 कितनी? 2 बार गया, है ना। 2 से काटा इसको तो क्या मिल गया? 6। 6 क्या आया? परसेंट। मतलब 6% ज़्यादा स्कोर किए हैं। किसने किए हैं? आर ने किए हैं, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही दिया। 6% इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छे से क्लियर। यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या था? देखो ऐसे अगर निकालते 30% ज़्यादा है, किससे था? पी से, वो इससे था, क्यू से था। तो यहाँ पे 4x लिखते, इसका 30% मतलब 130%, 30% ज़्यादा है। अपॉन 100 लगाते तो देखो 0 से 0 काटोगे 13/10 ही आएगा, है ना। वही हमने यहाँ करा किया था, है ना। ये 10 था, 10 से 3 ज़्यादा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है हमें, है ना, जो कैसा हो? डिविजिबल हो, मतलब उसे पूरी तरीके से विभाजित कर सकें। किस नंबर से कर सकें? 4 और 6 से कर सकें, लेकिन 8 से नहीं होना चाहिए। तो कोई देखो इन्हीं में से होगा, इन्हीं नंबर में से होगा 3 डिजिट का नंबर, और लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी।
लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये दे के रखा है ना? तो देखो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, ये वैसे इस नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। 4 और 6 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम इन दोनों से कोई कॉमन एक नंबर निकाल लेते हैं, है ना? 2 से हम डिविज़ल करें, इससे अच्छा है कोई एक नंबर ऐसा निकालते हैं जिससे डिविजिबल हो रहा हो, लेकिन वो किसका हो? 4 और 6 का मल्टीपल हो। तो देखो 4 और 6 का मल्टीपल कैसे निकालोगे? इस 6 को देखो, बड़े नंबर को एलसीएम लेके, हम एलसीएम लेंगे 6, अगर मैं 6 ले लूँ तो 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता। तो मुझे लेना पड़ेगा एक बड़ा नंबर, 6 के टेबल 2 बार पढ़ोगे 12, तो 4 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 4 6 के टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। इसका मतलब ये 12 क्या बता रहा है? ये 12 ये बता रहा है, दोनों नंबर को शो कर रहा है। मतलब 4 के टेबल में भी 4 को भी शो कर रहा है 12, 6 को भी 12 शो कर रहा है ना? तो हमने एक कॉमन नंबर निकाल दिया कि आप इस कॉमन नंबर से चेक कर लेंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है या नहीं है 3 डिजिट का। लेकिन एक कंडीशन क्या थी कि 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। वो जो जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का जो भी नंबर होगा, वो किससे 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? ऑप्शन देखो एक बार। पहला ऑप्शन देखो, क्या ये 8 से डिविजिबल है? अगर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या दे के रखी है कि 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, हमें ये देखना है। तो देखो अगर 8 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो 8 से डिवाइड करो, 8 से कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, 8 से 1 टाइम और 8 से 4 टाइम, मतलब ये तो डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है? ऐसे ही ये वाला ऑप्शन देखो, 8 से कितनी बार गया? 1 टाइम, 8 से 2 टाइम और एक 0, मतलब ये भी जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे इसको चेक करो, ये 8 से जा रहा है क्या? देखो 8 से 1 टाइम, 8 से 2 टाइम और 8 से 3 टाइम, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर ये हो सकता है क्या? देखो ये भी देखो, 8 से 1 टाइम ये गया, 8 से फिर 1 टाइम और 8 से 7 टाइम, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी नंबर जो है वो डिविजिबल है ना, 8 से डिविजिबल है, जबकि कंडीशन क्या थी? 8 से डिविजिबल ना हो। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखो इस वाले ऑप्शन में हमारा राइट आंसर दिया है, नॉट नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी तो डिविजिबल है, इनमें तो भाग जा रहा है, वाज्य संख्या है। इस वजह से राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 5। तो हमें क्या चेक नहीं करना पड़ा, ये मैंने आपको सिखाया कि एक कॉमन नंबर कैसे निकालते हैं जब ऐसी संख्याएं दी हों, इसलिए बता दिया, है ना? हमने तो सिर्फ ये चेक कर लिया, सिर्फ इतना चेक किया और हमारा आंसर आ गया, इसको चेक ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुरेश ने कुछ खरीदा है, कुछ सामान लिया है, तो उसको खरीदने जो भी था 40% उसको बढ़ा दिया, है ना, मार्केट प्राइस बना दिया, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। ये कैसे होती है? परसेंट हटाओ नीचे 100, 0 0 कटा, 2 से काटो, 2 2 टाइम्स, 2 से काटो 5 टाइम्स, है ना, 2/5। तो किससे कंपेयर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया? 2 ज़्यादा बढ़ा दिया, तो 5 से 2 बढ़ गया, तो मार्केट प्राइस क्या हो गई? मार्केट प्राइस हो गई हमारी 5 + 2 7, है ना? हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई, मार्केट प्राइस पता चल गई। ऐसे ही देखो फिर डिस्काउंट, मतलब बेचा है, लेकिन कब बेचा है? डिस्काउंट देने के बाद 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, है ना? तो देखो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। तो ये मार्केट प्राइस है, इस पे डिस्काउंट दिया 1 का, तो जब डिस्काउंट दे दिया तो कोई चीज़ बिकेगी, मतलब सेलिंग प्राइस आएगी। तो 5 में से 1 चला गया, 4 बचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गई, है ना? अब देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस डिफरेंट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस डिफरेंट है, हमें सेम बनाना पड़ेगी। तो देखो इस 7 की वैल्यू 5 है, मतलब कि 5 कहाँ गया? नीचे, मतलब इस 5 की वैल्यू 7 है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक्चुअल में हमें आ गई यहाँ वाली, मतलब यहाँ हमने बैलेंस कर लिया, सब एक ही लाइन में हमने सबको बैलेंस कर लिया, है ना? अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, राइट? हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछी है ना? सुरेश ने जो भी सामान खरीदा था उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी, है ना, क्रय मूल्य पूछा, लेकिन प्रॉफिट दे के रखा है कितना? 600 रुपये प्रॉफिट दे के रखा है। तो देखो हम प्रॉफिट कैसे, यहाँ से प्रॉफिट निकालने, फ्रैक्शन मतलब यहाँ जो रेशियो है वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट पता चल गया, तो जो भी आएगा तो एग्जैक्ट में हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, ये रेशियो वाली वैल्यू दी हुई है। तो देखो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम कर दो, बेची हुई जो भी सामान था उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो ये कितना है? 7 4 = 28, 28/5। ऐसे ही माइनस करो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को 5। तो देखो नीचे आपको डिवाइड, मतलब एलसीएम ना लेना पड़े तो हम बेस सेम बना लेंगे, 5/5 से 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या हो गया? नीचे सेम हो गया। तो देख 5 × 5 25, 28 में से 23 घटाओ तो कितना मिलेगा?
मतलब 28 में से 25, 5 इंटू 5, 25 घटाओ तो 3 मिलेगा, 3/5। इस 3/5 की वैल्यू, ये प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है, 600, राइट। अब देखो ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले जाओ, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाओ, है ना, क्योंकि एक यूनिट की पता चल जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी, 5 यूनिट थी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 से कितनी बार गया, 2 बार, है ना। ये 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25, 25 दूनी करोगे 50, राइट। तो 50 में 2 जीरो बढ़ा दो, तो कितना आंसर आ गया, 5000। ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर दिया है ना। मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़े। ये देखो, ये पैसा देख लो, देखो कोई ड्रिंक है ना, ड्रिंक दिखाता हूँ। ये देखो ड्रिंक, तो ए ड्रिंक है, तो ए ड्रिंक में क्या है, 30 ml एल्कोहल है ना। ऐसे 60 ml क्या है, 60 ml हमारे पास वाटर है, तो एल्कोहल को प्लस से दिखा दो, वाटर को माइनस से दिखा दो। ऐसे बी में क्या है, बी में देखो 90 ml एल्कोहल है ना। अब वाटर तो देख के नहीं रखा, लेकिन क्या बोला है कि कितना हम एल्कोहल कहाँ से, बी से, ड्रिंक बी से हम उठा करके ए में डाल दें, कितना हम डाल दें जिससे क्या हो, एल्कोहल, जो ड्रिंक ए में एल्कोहल मौजूद है, प्रेजेंट है, वो कितना हो जाए, 60% हो जाए, है ना। तो इसमें से कितना उठा के इसमें डाल दें कि 60% हो जाए। तो देखो ये 30 एल्कोहल है, इसी में कुछ एल्कोहल ऐड हो रहा है, मतलब एक्स हो रहा है ना। दो तरीके बताऊंगा, अच्छे से देखो, इसी में हो रहा है तो परसेंट में बताना है, लेकिन ओवरऑल मिक्सचर कितना है, 30 + 60 90, 90 है, जो भी 90 है उसमें ऐड ही हो रहा है ना, मतलब ओवरऑल इसमें जो ऐड होगा वही तो मिक्सचर में ऐड होगा, है ना। तो मिक्सचर में भी एक्स ही ऐड होगा, जो भी हमारा मिक्सचर मान लो था जहाँ पे 90 था, तो जो एल्कोहल जब ऐड हो रहा होगा तो इस 90 में भी तो एल्कोहल ऐड हो रहा होगा। ये चीज़ पता आपको, बात क्लियर है। ऐसे ही एल्कोहल ऊपर ऐड हो गया, नीचे ओवरऑल मिक्सचर में ऐड हो गया। इसका परसेंट में बताना, मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा, तब जाकर के हमें जो भी मिलेगा मतलब 60% मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 60 मैंने लिखा है, परसेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने 100 यहाँ लगा दिया। अगर परसेंट हटाओगे नीचे 100 जाएगा, तो 100 उठ के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, मैंने पहले ही पहुँचा दिया, इसलिए ये 60 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकाल लो या फिर ऑप्शन से निकालो, दो मेथड है। अगर ऑप्शन से निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो ये मैंने मान लो ये ऑप्शन ले लिया सी वाला, है ना, मुझे मल्टीपल नजर आ रहा है तो सबसे पहले मैंने यही उठा लिया 60 वाला, क्योंकि 60% चाहिए, तो मैंने यहाँ उठा के देखा कि यहाँ अगर 60 रखूँ तो एक्स की वैल्यू अगर 60 रख दी तो यहाँ पे भी 60 रखना पड़ेगा। क्यों रख दी एक्स की वैल्यू 60, क्योंकि कितना जोड़ा, तो वो ऑप्शन से ही तो होगा कि कितना ऐड किया है, तो 60 ml ऐड किया है, वही हमने एक्स माना था। 30 + 60 कितना हो रहा है, 30 + 60 90 हो रहा है, 90 + 60 कितना हो रहा है, 150। इसका देखो 100% निकाल के देखो 60 के इक्वल आ रहा है क्या, देखो। और 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 इंटू 2 किया 60 मिल गया, है ना, मतलब 60 के इक्वल है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगर यहाँ से निकालना होता कैसे निकालते, तो देखो ऐसे निकालते, क्या करते आप, ये पूरा उठ के कहाँ जाता, इस तरफ जाता, तो देखो 6 इंटू 9 करते कितना होता, 540 प्लस 60 इंटू एक्स करते 60x। ऐसे इक्वल में क्या चल रहा है, 100 इंटू 30, मतलब यहाँ पे देखो और कितना लगाना पड़ेगा, एक दो, मतलब एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, 5400 होगा। 30 इंटू 100 करोगे 3000 मिलेगा, प्लस 100 इंटू एक्स करोगे 100x। अब ये वाली वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाओ, तो 100 माइनस 60x 40x, 3000 उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो गया, 5400 में से 3000, मतलब कि 54 में से 30 हटाओ, सबसे पहले जीरो को भूल जाओ, तो 24 बचा, दो जीरो बढ़ा दो दोबारा, राइट। देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये 4 से कितनी बार गया, 6 बार, और एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई ना, 60 ml। तो यहाँ से भी निकल गया और वहाँ से भी निकल सकता है, जिस जो मेथड आपको अच्छा लगे, है ना, उससे आप कर सकते हैं। अच्छे से क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो ए कोई काम कर रहा है ना, काम वाली बात हो रही है, वर्कर को देखो 20 दिन में हो रहा है, मतलब ए तो 20 दिन में कर रहा है, दे के रखा है, बी कर रहा है 60%। अब बताओ ए ने जो 20 डेज में जो भी काम किया वो अपने आप में 100% काम किया उसने, है ना। अगर फ्रैक्शन में देखूं तो मतलब एक काम किया उसने, एक काम किया। अगर परसेंटेज की टर्म देखूं तो 100% काम किया, जो भी 20 दिन में किया वो 100% काम किया उसने, राइट। तो यहाँ पे 60% दे के रखा है, 60% कितना दिया है, 30 डेज, तो हमें 100% निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे भाई, इस परसेंट को हटाओगे नीचे 100 आएगा, आएगा ना 100,
तो 100 जब आ गया तो आप 0 से 0 काटोगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 से काटो, 3 टाइम 2 से काटो 5 टाइम्स 3/5। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाओ। देखो 10 × 5 किया 50 मिल गया। मतलब एक काम वो 50 दिन में करेगा, या फिर परसेंट में देखूँ तो 100% काम वो 50 डेज में करेगी, करेगा या करेगी, राइट। तो यहाँ पे बी का निकल आया कि वो कितने दिन में कर रहा है काम? 50 दिन में कर रहा है। अब देखो ए ने काम स्टार्ट किया, वो बी, ए ने स्टार्ट किया, बी ने लेकिन 6 दिन बाद उसे ज्वाइन किया। मतलब बी जो आया है काम करने वो 6 दिन बाद आया है। ए ने कर चुका है, 6 दिन तक वो काम कर चुका है, उसके बाद बी आया है। हमें बताना है कि टोटल समय कितना लगा दोनों को इस काम को करने में। तो देखो ये दिया है टाइम, हमें निकालना पड़ेगा वर्क। क्यों? क्योंकि वर्क अपॉन में टाइम रखोगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, एफिशिएंसी को वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करोगे तो ओवरऑल टाइम मिलेगा लास्ट में। तो हम इससे एलसीएम मेथड से इसको निकाल के देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 50। तो ये 50 था, सबसे बड़ा नंबर 50 है। 50 का टेबल पढ़ो। क्या 20 के टेबल में 50 आता है? नहीं आता। तो हम 20 का टेबल 2 टाइम पढ़ के देखते हैं। 50 टू द 100। 20 के टेबल में 100 आता है? बिल्कुल आता है। 50 के टेबल में 100 आता है? बिल्कुल आता है। इसलिए 100 हमारा एलसीएम हो गया। वर्क अपॉन में टाइम रखोगे एफिशिएंसी मिलेगी। तो 100 अपॉन में 20 किया तो 5 मिल गई एफिशिएंसी। किसकी? ए की। ऐसे ही 100 अपॉन 50 किया तो 2 टाइम्स, मतलब 2 एफिशिएंसी किसकी मिल गई? बी की। अब देखो किसने सबसे पहले काम किया? ए ने किया। मतलब 6 दिन बाद भी आया है तो 6 दिन तक किसने किया होगा? ए ने किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो 6 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 6 दिन में 5 × 6 30 यूनिट कर लेगा, राइट। तो 30 यूनिट काम हो चुका है 5-6 दिन में। पहले 6 दिन में 30 यूनिट काम हो चुका है। टोटल कितना था? 100। 100 माइनस 30 करोगे कितना बचेगा? 70। मतलब 70 काम रह गया, बच गया। कितना बच गया? 70 बच गया। तो ये किसने किया होगा? 6 दिन बाद बी आ गया, तो मतलब ए तो करता ही रहा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। दोनों के जोड़ोगे कितना मिलेगा? 7, है ना। दोनों ने 7 काम किया है, तो टोटल एफिशिएंसी हमने कहाँ रख दी? नीचे रख दी। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी बराबर टोटल टाइम, है ना। 7 से कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स। मतलब 10 दिन लगे दोनों को करने में। तो ये तो 10 दिन लगे। अब ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया है तो ये टिक कर दोगे तो आंसर आपको मतलब सही नहीं मिलेगा। तब आपको व्हाट यू विल गेट ए नेगेटिव मार्क, है ना, इन योर एग्जामिनेशन। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो पहले 6 दिन हो चुका था। पूछा क्या है? टोटल समय कितना लगा है? टोटल समय कितना लगा है? तो 6 दिन भी तो लगे हैं जी, 6 दिन भी तो काम हुआ है। 10 दिन प्लस 6 दिन कितना हुआ? 16 दिन। तो हमारा ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16 डेज। ये होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। देखो टेस्ट है कोई, 5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है ना। और उन 5 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, एक सही जवाब है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बताना है ना। ये बताना है कि किस ऐसे एस्पायरेंट को, किसी एक एस्पायरेंट को एग्जैक्टली एक क्वेश्चन सही हुआ है। मतलब 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही हुआ है। ये हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, राइट। कैसे बताएंगे? देखो 5 क्वेश्चन थे, ये 5 क्वेश्चन में हमने लिए 5 क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, है ना, ये क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था, इसमें भी 5 ऑप्शन थे। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन था, उसमें भी 5 ऑप्शन थे। ऐसे ही क्या था, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या था, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 ऑप्शन थे। मतलब हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे और टोटल ओवरऑल कितने थे? 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। एग्जैक्ट में एक सही बताना है। एग्जैक्ट में तो 5 क्वेश्चन में से एग्जैक्ट एक बताना है, मतलब एक बताना है। कितने में से बताना है? 5 में से बताना है, राइट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी अभी हो गई है स्टार्टिंग वाली, है ना। तो हमें तो ओवरऑल में से बताना है, एग्जैक्ट एक बताना है लेकिन ओवरऑल में से बताना है। तो एक सही होगा 5 में से। लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, तो हमने 5 रखा। एक सही होना है तो हमने वो रख दिया, राइट। अब लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन भी थे, है ना। और हर एक 5 ऑप्शन में से सही कितने होते हैं? सिर्फ एक होता है, राइट। तो हमने यहाँ अंदर क्या लेना पड़ेगा भाई? 5 में से एक क्वेश्चन तो हम सही कर चुके हैं। अब हमें बाकी 4 को भी तो चेक करना पड़ेगा। 4 गलत हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी भी तो हमें साथ रखना पड़ेगी, है ना। तभी तो एग्जैक्ट में आएगा कि एक सही हुआ है टोटल 5 में से। तो यहाँ देखो हर एक क्वेश्चन में से, हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे, राइट। 5 ऑप्शन थे, एक तो सही हो गया था, तो गलत कितने हुए? 4, है ना। तो ये तो एक पहले वाले क्वेश्चन के लिए हो गया कि पहले वाले क्वेश्चन में 4 गलत होंगे 5 में से,
ऐसे ही सेकंड वाले के लिए क्या होगा, फिर से 4 गलत गलत होंगे 5 में से, 5 ऑप्शन में से। ऐसे ही तीसरे वाले के लिए क्या हुआ होगा, 4 गलत हुए 5 में से। फोर्थ वाले के लिए क्या हुआ, 4 गलत हुए 5 में से, राइट। अब फिफ्थ वाले को चेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एक एक तो सही हुआ है ना, इन 5 क्वेश्चन में से एक एक तो सही हुआ है, तो उसकी हम ले चुके हैं 1/5। मतलब 5 ऑप्शन में थे, एक तो सही हो गया, राइट। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5, हमारे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन कितने थे, देखो ओवरऑल क्वेश्चन थे 5, है ना। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ देखना। टोटल क्वेश्चन थे 5, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन भी थे, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन वाली प्रोबेबिलिटी निकाल दी। एग्जैक्ट में एक सही हो रहा है, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, एग्जैक्ट 1 बताना है, इसलिए इसलिए हमने रॉन्ग वाली भी ली है। तो यहाँ पे देखो 5 से तो ये 5 कट गया, हमारे पास ये बचा है। तो देखो 5 इंटू 5 करो 25, 5 इंटू 5 करो 25, 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर काम आ गया 625, मतलब नीचे तो 625 आ गया। ऊपर देखो 4 इंटू 4 16, ये 4 इंटू 4 16, अब 16 इंटू 16 मतलब 16 का स्क्वायर 256, है ना। 256 होता है 16 का स्क्वायर। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है एक्सेक्ट एक सही होने की, है ना। ये कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको और कैसे चेक कर सकते थे, देखो नीचे 625 आया था, किसी ऑप्शन में 625 दे के रखा है क्या, देखो इसमें नहीं दे के रखा, ये नहीं होगा, ये में नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा तो ये हो जाता, ऊपर हमें चेक नहीं करना पड़ता। तो ऐसे भी क्वेश्चन को देख सकते थे, ठीक है। अच्छे से क्लियर है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि 5 क्वेश्चन थे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन भी थे। तो पहले हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, जो ऑप्शन है वहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, हर एक ऑप्शन के लिए निकालना पड़ेगी, है ना। वो निकाल लेंगे तो उसके बाद फिर 5 जो क्वेश्चन है ओवरऑल, उसका हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल तो 5 ही है, राइट। और एग्जैक्ट में एक सही बताना था, तो एक सही तो इन 5 में से सिर्फ एक ही सही होगा, है ना। एक ही सही होगा क्वेश्चन, किस में से होगा, 5 में से होगा, इसलिए हमने ये रखा, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 दोस्त हैं ABC, उनमें कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पैसा बांटा जा रहा है ना, सबको बराबर हो रहा, बराबर मिल रहा है। तो ए का शेयर कैसा दे के रखा है, 400 ज़्यादा दे के रखा है बी से, और ऐसे ही सी का शेयर दे के रखा है ए से 20% कम, हमें बी का शेयर बताना है, राइट। शेयर की बात हो रही है, देखो मतलब किसी न किसी को कुछ कुछ हिस्से मिल रहा है, जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है। अब क्या हुआ, देखो लास्ट वाली लाइन देखो, सबसे पहले ये देखो, सी का जो शेयर था ए से 20% कम था, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी, इनका शेयर देख लेते हैं कि कितना कितना हो रहा है, किस में, रेशियो में या फ्रैक्शन में। 20% की वैल्यू कितनी होती है, आप बताओ 20% कितना होता है, 1/5। तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ए को 5 मिला है, मतलब ए को जो मिला है वो 5x मिला है। ऐसे ही बी को कितना मिला था, कम मिला है, मतलब एक कम मिला है, तो 5 से एक कम मिला है, किसको मिला है, मतलब सी को मिला है, सी को 5 एक कम मिला है, तो वो कितना मिला है, 4 मिला है ना, 4x मिला है। ये देखो -1 क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे लेस का वर्ड आ रहा है ना, 20% कम, इसलिए जो 20% था वो एक था, एक कम था, तो 5 से एक कम था तो वो 4 था, बस सीधा 4x सी को मिल गया, मतलब ये हिस्से मिल गए, शेयर हम देख रहे हैं रेशियो में। अब देखो ए को जो शेयर मिला है वो बी से 400 ज़्यादा मिला है, तो बी को कितना मिला होगा, भाई ए को मान लो 5x मिला था, तो बी को 400 कम मिला होगा, राइट। इस तरीके से देख सकते हैं, तभी तो। अब प्लस 400 लिखोगे, 400 हट गया तो 5x किसको मिल गया, ए को मिल गया, है। ए को 400 ज़्यादा मिल गया, ऐसे देख लिया, बी को 400 कम मिला है, ठीक है। हमें क्या बताना है, देखो टोटल कितना मिला है, 2400। तो मैं अगर इस सब को, इन तीनों को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2400 के। देखो 5x प्लस 5x प्लस 4x 14x, ये माइनस का 4x यहाँ आएगा, तो इसको उस तरफ उठा के ले गए तो प्लस का हो गया, प्लस का 400 है यहाँ पे हो गया, तो ये कितना मिला, 2800, 2800 इक्वल में चल रहा है। तो देखो 14 के टेबल में 28 दो बार आता है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 200, राइट। x की वैल्यू 200 मिल गई। अब हमें क्या बताना, b का हिस्सा, तो b का हिस्सा कितना था, देखो 5x, तो x अगर 200 है तो 5x कितना होगा, 5 इंटू 200, 1000 मिलेगा, 1000 में से 400 कम कर दो तो कितना हो गया, 600, 600 क्या हो गया रुपए में, है ना। तो बी को कितना मिला, 600 रुपये। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर है। देखो एक और क्वेश्चन,
ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना। उनका इन्वेस्टिंग जो जो कैपिटल था, जो भी पैसा था, उसका रेशियो दे के रखा है 4:3। देखो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे बी, आगे क्या दिया देखो, सी भी दिया तो सी भी लिख लो, है ना। और कुछ भी दिया है, नहीं दिया है तो हमने ए बी सी लिख लिया। तो इनका इन्वेस्टमेंट मतलब इनका जो भी पैसा डाला गया है बिजनेस में, व्यापार में, वो कितना था, ए का था 4x, बी का कितना था 3x। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एक्स लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये वेरिएबल हम लेते क्यों हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट में तो कुछ नहीं दिया, हमें रेशियो में दिया था, है ना। अगर मान लो ये 4 यूनिट 3 यूनिट ले, अगर आपने ले लिया, अब आप सोचो कि इसके लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आगे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। कई बार हम इस 4 को क्या समझते हैं, एग्जैक्ट में हम 4 वैल्यू ही समझ लेते हैं कि मतलब यूनिट में कुछ नहीं है, रेशियो में नहीं है। कई बार हम 4 को क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 40 रुपीज़ लिखा है और यहाँ पे 4 4 + 30 रुपीज़ लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इस 30 के साथ जोड़ देते हैं, है ना। उसको हम भूल जाते हैं कई बार, जबकि ये जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में दिया है और ये एग्जैक्ट वैल्यू दी है, और फिर इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो के साथ में भी कोई वेरिएबल चिपका देते हैं, है ना, कॉमन वेरिएबल। देखो ये सेम वे में दिया, सेम बैलेंस दिया ना, 4:3, तो जो वेरिएबल इसके साथ है वही इसके साथ भी रहा होगा। ये वेरिएबल क्या बता रहा है, मल्टीपल बता रहा है, मतलब इसका फैक्टर बता रहा है कि कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो इसका मल्टीपल होगा, है ना। चाहे वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, कुछ भी नंबर होगा जो इसका मल्टीपल होगा। इसलिए हम वेरिएबल यहाँ पे चिपका देते हैं, जिससे क्या हो, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो वो कहीं हमसे गलती से किसी और में ऐड या गलती से सब्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जाए। ठीक है। आप पाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी ले लो, है ना। अब देखो क्या हुआ, 7 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया और टोटल कितना दिया, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल का प्रॉफिट दिया, तो मतलब इनने कितना इन्वेस्ट किया होगा, कितने टाइम के लिए किया होगा, 12 महीने के लिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं, 1 साल के लिए किया, इसने भी कितना किया होगा 1 साल के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है। ऐसे सी ने 7 महीने बाद ज्वाइन किया, तो देखो 7 महीने बाद करेगा, 1 साल के लिए टोटल हो रहा है, तो 1 साल में 7 महीने बाद कर रहा है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 7 महीने हटा दो, मतलब सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो एग्जैक्ट में 5 महीने के लिए किया। ठीक है। सी ने कितना किया है, 10,000, तो यहाँ पे लिखोगे 10,000। अब देखो सी का हमें क्या दे के रखा था, प्रॉफिट, वो कितना दे के रखा था, 5,000, है ना। और टोटल प्रॉफिट कितना दे के रखा है, 21,800 रुपये, 21,800। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, ए और बी के, हमें डिफरेंस पूछा है हमसे, है ना, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है, देखो एक तो 4x था, एक 3x था, तो 4x और 3x का डिफरेंस कितना होगा, 1x या x, ऐसा कुछ होगा, है ना। बस इससे तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है, बस ये हमें बताना है, तो ये माइंड में याद रखो कि ये हमें बताना है, राइट। सी का कितना था, देखो सी का प्रॉफिट तो हमें पता है, तो सी की जो जो भी इन्वेस्टमेंट और टाइम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। तो ये 10,000 इंटू 5 किसके इक्वल हो गए, 5,000 के। ऐसे ही नीचे क्या रखोगे, देखो नीचे क्या रखोगे, बी की, ए और बी की वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो टोटल देके रखा है, तो टोटल में से क्यों ना मैं सी को माइनस कर दूं, सी के प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट में से सी के प्रॉफिट को अगर माइनस कर दूं तो मुझे ए और बी का प्रॉफिट आ जाएगा, और उनका मुझे रेशियो भी देके रखा है ना। तो देखो ये कितना आएगा, 21,000 में से पहले 5,000 हटा दो तो कितना मिला, 16,000। 16,000 में 800 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 16,800। ठीक है। तो ये किसका आ गया प्रॉफिट, भाई इनका, ए का और बी का दोनों का मिक्स आया है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 12 × 4 48। ऐसे ही 12 × 3 36। अब 48 + 36 करना है, तो कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे, इस 36 में से 2 उठा के इसको दे दो, तो ये कितना हो गया, 50। ये कितना बचा, 34। 50 + 34 84, है ना। तो ये हमें माइंड में करना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सिखाने के लिए, है ना, आपको तो दिमाग में ही करना है। ठीक है। 84 हो गया, लेकिन x था तो 84x, राइट। कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने x लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x में ही आएगा। अब देखो ये 5,000 से दोनों इक्वल हुए ना, देखो टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के इक्वल हो गया। 5,000 से 10,000 कितनी बार गया, 2 बार, 2 × 5 किया तो 10 मिला। अब ये 16800 उठा के इस तरफ ले जाओ, तो 10 इंटू यहाँ पे ये करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 16800, एक जीरो और बढ़ गई, इक्वल में क्या आएगा, 84x, इस तरफ ले गए तो 84x के इक्वल हो गया। मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू या 1x की, देखो x बोलो या 1x एक ही बात है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो ये किसका मल्टीपल है, मैं देख रहा हूँ, देखो अगर आपको बड़े बड़े टेबल से याद है तो आप इजीली कर लोगे इसको।
मुझे इसमें आपको जो दिख रहा होगा कि 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है या 8 से कैंसिल आउट हो रहा है या 12 से कट रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये सब नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 28। ये 28 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि मुझे 28 का टेबल याद है, 29 का टेबल याद है ना? 30 तक टेबल याद है मुझे, इसलिए मुझे ये 28 का मल्टीपल दिख रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है? आप किससे काटोगे? आप छोटे टेबल से काटोगे। जैसे किससे काटोगे? 14 से भी काट सकते हो। 14 से कितनी टाइम काटोगे? भाई आप बोलोगे ये कितनी बार जा रहा है? 6 टाइम जा रहा है। ऐसे ये कितनी बार जा रहा है? ये 2 गया, है ना? 14 1 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स गया, फिर 0 गया, फिर 6 से फिर 2 बार फिर काटोगे, है ना? आप डबल-डबल करोगे। आप 14 का देखोगे, मैं 28 का देख लूँगा, राइट? तो 28 से मैं अगर इसे काटूँगा तो ये सबसे पहले 3 बार जाएगा, है ना? और ये 28 से कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। फिर ये 3 से काटूँगा 2 बार गया। 3 ज़ीरो एक्स्ट्रा है तो 3 ज़ीरो मैं लगा दूँगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 रुपीज़। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट? हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपीज़। तो बड़े-बड़े टेबल याद रखो, है ना? जितने बड़े-बड़े टेबल याद होंगे, मतलब बहुत बड़े नहीं कह रहा हूँ कि 31 का भी कर लो, फिर अननेसेसरी हो गया, फिर ज़रूरत नहीं है। देखो 28 का टेबल याद कैसे होगा वो बताता हूँ। आपको 14 का टेबल याद है ना? आप कहोगे हाँ, बिल्कुल याद है। अगर 14 का टेबल याद है तो 28 का याद करने की कोई नेसेसरी नहीं है, ऑटोमेटिक याद होगा। कैसे होगा? भाई 14, अब मैं आपसे बोलूँ 14 टू ज़ा कितना होता है? 28। यहाँ पे 28 का टेबल पढ़ो, 28 का डबल कितना होता है? 56, है ना? तो देखो अब कैसे याद हुआ? भाई इस 14 का ये डबल है कि नहीं, है ना? इस 28 का ये डबल है कि नहीं? ये चीज़ देख पा रहे हो आप? डबल है, बिल्कुल है। तो जो भी 14 के टेबल में जितने टाइम्स आएगा उसका डबल सेम 28 के टेबल में आएगा, है ना? इसको क्लियर रख लो। जैसे 14 5 ज़ा कितना होता है? आपको पता है 70 होता है। 70 का दस डबल क्या होता है? 140। तो 28 के टेबल में सेम 5 बार में 140 आएगा, है ना? इस तरीके से याद रखो तो बहुत आसान हो जाएगा टेबल याद करना, ठीक है? अब देखो ये कुछ पैसे वैसे देख लो, है ना? अब इस लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, है ना? टेलीग्राम में जाओगे आप, ऐप में जाओगे, वहाँ सर्च बॉक्स में जा करके ये टाइप कर देना, आपको एग्जाम सीट मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही ज्वाइन करोगे आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही या फिर डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करना तो पहुँच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे क्या करोगे? यूट्यूब चैनल पे जाना, एग्ज़ाम सीट लिखना, ऐसा कैपिटल लेटर में, ऐसा एग्ज़ाम सीट लिखना, तो आपको आप यूट्यूब पे चैनल दिखेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अंदर जाना तो एक प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखेगा। इस प्लेलिस्ट ऑप्शन में क्या करना है? मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है अरिथमेटिक की, है ना? अरिथमेटिक की बना दी है, राइट? ऐसे ही मैंने बना दी है मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बना दी है। वो काफ़ी वैरायटी में काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है उसको, काफ़ी, और उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड किया है मैंने, काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, राइट? बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ट्रिक से मेथड से हर तरीके से मैंने क्वेश्चंस को बताया है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन आप अच्छे से देखो 10 बार, आज ये 12th लेक्चर है तो टोटल 12 लेक्चर हो गए उसमें। इतने लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर लोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, है ना? अबाउट 150 प्लस क्वेश्चन है, और इन 150 प्लस क्वेश्चन में लगभग 300 400 कॉन्सेप्ट हैं। ये सब प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अरिथमेटिक का, है ना? और हम पीछे कैसे हो जाते हैं, क्वांट में हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन नहीं बना पाते, यही होता है ना हमारे साथ, है ना? तो अच्छे से बन जाएगा। और ये मॉक टेस्ट में क्या है? वैरायटी वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, नॉर्मल सीरीज है ना? उसके अलावा डीआई वगैरह है ना? डीआई भी बहुत ज़रूरी होता है तो डीआई भी है, सब कुछ है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा सा बड़ा मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब एक मैराथन लाने की मैं सोच रहा हूँ। मैराथन किस टाइप की? तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। मैराथन इस टाइप की कि एसबीआई क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर्स हुए थे, है ना? अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, तो हर एक शिफ्ट का, क्वांट का, प्रीवियस ईयर का पेपर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है? ऐसा प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और कमेंट जरूर किया करो, अगर कमेंट करोगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब देखो सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ तो मोटिवेशन मुझे भी तो चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए मुझे मुझे ऐसा नहीं कि पैसे चाहिए, पैसे नहीं, मुझे मोटिवेशन में आपके कमेंट ही चाहिए बस। कमेंट मिल जाएगा वही मेरे लिए बहुत है ना? कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से डिज़ाइन करूँगा और क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और लाता ही रहूँगा, है ना? हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है? अब इसी के साथ ये कब मिलेगा लेक्चर? देखो ये वाला मैराथन वाला, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी तो देखो क्या होता है,
पीपीटी वगैरह सब मैं ही बनाता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये जो लेक्चर मिलेगा आपको 3 से 4 डेज़ में आपको मिल जाएगा, ठीक है? बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, ऑटोमेटिक मार्क्स भी इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर आप पैटर्न देख के जा रहे हो ना, प्रैक्टिस करके जा रहे हो, और अप्रोच मेरी अप्रोच देख करके जा रहे हो, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? नंबर भी बढ़ेंगे, सिलेक्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब रेट जो सिलेक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी, है ना? पूरे चांस हो जाएंगे आपके सिलेक्ट होने के, कमेंट सेक्शन की कह रहा हूँ मैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।